चतुर्थ श्लोक यानी चौथा श्लोक देखिए, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे हस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये जो सबसे पहले देखिए चौथा श्लोक है मंगलम का, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे वाला, ये किस उपनिषद से लिया गया है ये ध्यान रखिएगा, मुंडक उपनिषद से। ये परीक्षा में आता है, हम बता चुके हैं पहले ही। चौथा श्लोक जो मंगलम का है, चतुर्थ श्लोक, ये किनसे लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से। इस श्लोक का अर्थ हम समझे उनसे पहले इनके जो कुछ शब्द है उनके अर्थ समझ लेते हैं। जैसे यथा माने जैसे, नद्यः माने नदी, स्यन्दमाना माने बहती हुई, समुद्र माने समुद्र में, अस्तम तो सिंपल सा वर्ड है, इसको पूरा करने के लिए है, गच्छन्ति माने जाती है, नाम रूपे यानी नाम और रूप को, है ना, विहाय यानी छोड़कर, उसका तथा माने वैसे ही, यहाँ पर विद्वान माने विद्वान लोग, है ना, साधु लोग, महात्मा लोग, संत लोग, जो सही में हो, ऋषि हो, ऐसा ही कपड़ा ओढ़ने वाला सिर्फ नहीं। नाम रूपादि यानी नाम और रूप को विमुक्त, नाम रूपादि यानी नाम और रूप से, अपने नाम से, है ना, विमुक्त यानी मुक्त होकर के, है ना, परात्परम यानी परमात्मा जो है, पुरुषम उपैति, पुरुष परमात्मा, पुरुष जो है परम पुरुष, दिव्य माने दिव्य। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा अर्थ है, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, जैसे नदी जो है ना, समुद्र में बहती है, बह करके जाती है, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय यानी नाम और रूप को अपने को छोड़कर। इसका अर्थ देखिए, जैसे नदियां, जैसे नदियां, जैसे नदियां बहती हुई, जैसे नदियां बहती हुई यानी प्रवाहित होती हुई, नाम रूप को छोड़कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर, विशालता, संकीर्ण, चाहे खूबसूरत नदी, चाहे मीठे जल की नदी, चाहे जो भी नाम हो, है ना, यथा नद, जैसे नदियां जो है बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़ करके, हर एक नदी का नाम होता है और उसका नाम होता है, रूप भी होता है ना, बनावट कहाँ से है, कैसा है। और देखिए कोई भी नदी, जैसे गंगा हो, यमुना हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, सरस्वती हो, कोई भी नदी हो, अंत में बह करके जाती हुई कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। और समुद्र में जाने के बाद उस नदी का नाम गायब हो जाता है, उसमें मिल जाता है ना, समुद्र में किसी भी नदी का नाम नहीं है, समुद्र में जाने के बाद सब समुद्र का पानी हो जाता है ना। तो जैसे नदियां बहती हुई नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में विलीन हो जाना यानी समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, वैसे ही विद्वजन यानी विद्वान लोग, है ना, जिसने परमात्मा को जान लिया है, ये पढ़ाई वाला बात नहीं है, समझ गया। तो उसी तरह विद्वान लोग जिसने परमात्मा को जान लिया, वो बोला विद्वान जन यानी विद्वजन नाम रूप से मुक्त होकर के, परमात्मा को जब कोई व्यक्ति जान लेता है तो अपने नाम और रूप को छोड़ देता है, ये रूप कुछ भी नहीं है, मेरा नाम कुछ भी नहीं है, जो भी है किसका है, क्या है, परमात्मा है ना। तो उसी तरह विद्वजन नाम और रूप से मुक्त होकर के, अपने नाम से और रूप से मुक्त होकर के दिव्य परम पुरुष, दिव्य परम पुरुष, परम ब्रह्म को कहा जाता है, परम शक्ति को कहा जा सकता है, परम महात्मा को कहा जा सकता है, विष्णु को कहा जा सकता है ना। तो उसी तरह विद्वजन अपने नाम रूप से मुक्त होकर के दिव्य परम पुरुष विष्णु जो है ना, सबसे बड़ा परमात्मा है, परम ब्रह्म है, उसके निकट पहुंचता है, उसके निकट पहुंचता है अपने नाम और रूप को छोड़ करके। यानी आत्मा जो है, हम सब में क्या आत्मा है, वो परमात्मा के निकट पहुंचता है और उसमें विलीन हो जाता है। हम सब अंत में, है ना, यहाँ से जाने के बाद धरती पर से किसमें विलीन होंगे, परमात्मा में ही क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो वही इस श्लोक का अर्थ है ना। उसके बाद हम 5वां और अंतिम श्लोक देखेंगे मंगलम का।